बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हो, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मौजूद हैं जी GBP USD और पॉकेट ऑप्शन का ब्रोकर है और GBP USD का ये ग्राफ है और रियल ग्राफ इस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको OTC के अंदर भी हमेशा की तरह ट्रेड्स लगा के दिखाऊंगा और उसके बाद जो है जो मार्केट के अंदर रियल ग्राफ होते हैं उनके अंदर भी लगा के दिखाऊंगा, ताकि हम लोग हर ग्राफ को एनालाइज कर सकें और हर कैंडल को एनालाइज कर सकें और हर टाइम पीरियड के ऊपर जो है हम लोग अपनी ट्रेड्स प्लेस करके अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करने की सलाहियत रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा प्राइस को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। अगर किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल होता है या आपने क्लासेस लेनी है, तो कोई भी सवाल होता है, वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ट्रेडिंग के मुतल्लिक, तो ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप है। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके अपना जो जवाब है वो ले सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ चाहिए, जैसे कि मैं ट्रेड्स ले रहा होता हूँ, तो वो स्ट्रैटेजीज़ भी अवेलेबल है। स्ट्रैटेजीज़ ले सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट 1 मिनट के ऊपर मैंने बनाई है, तो वो भी अवेलेबल है। अब सबसे पहले इसको मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट है और डाउन साइड चल रही है, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस कर रहे हैं वो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे बाय साइड की। ठीक है, अब बाय साइड की ट्रेड प्लेस क्यों करेंगे वो मैं आपको ट्रेड प्लेस करने के बाद बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है 1 मिनट का शॉर्ट शॉट मारेंगे हम लोग बाय साइड का। अब यहाँ पे मैंने बाय साइड की 1 मिनट की ट्रेड प्लेस कर दी है। रीज़न बता देता हूँ। रीज़न सिंपल है, मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि डाउनफॉल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट प्राइस है। टेस्ट प्राइस किसको बोलते हैं कि अगर एक बार यहाँ से प्राइस उठा, दूसरी बार अगर उसको आके यानी कि लगता है प्राइस, तो उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट प्राइस, कि मार्केट जो है इस प्राइस को आके अभी टेस्ट करने आ रही है। अब यहाँ पे जो इसने टेस्ट की है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ज़बरदस्त आपको कैंडल मिली, मारूबुजू कैंडल मिली। मारूबुजू कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस जो है मार्केट का वो फुल इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने में। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आई है तो आपको एक यहाँ पे सेलर्स की कैंडल दिखती है, ये वाली। अब सेलर्स की कैंडल के फौरन बाद यहाँ पे आपको बायर्स नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेलर्स की कैंडल भी इनगल्फ हो चुकी है। अब सेलर्स की जो कैंडल इनगल्फ हुई है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा कि सेलर्स की जो कैंडल इनगल्फ हुई है बहुत ही बड़ी कैंडल थी। एक प्राइस जिसको बोलते हैं, एक ज़बरदस्त प्राइस कैंडल जिसको बोलते हैं, वो वाली प्राइस कैंडल थी। अब ये कैंडल जब एक ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट लेके नीचे आई थी, तो इसका मतलब है कि ये अगेन मार्केट को कंटिन्यू करने आई थी डाउन साइड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई है, तो अगली कैंडल फौरन यहाँ पे बायर्स की एक ऐसी कैंडल फॉर्म हुई कि उसने जो पीछे सेलर्स का प्राइस था उसको भी इनगल्फ कर लिया अपने अंदर। अब उसने इनगल्फ, ना सिर्फ इनगल्फ किया, बाकी ऊपर 2 कैंडल्स भी बायर्स की छोड़ दी। इसका मतलब है कि प्राइस जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बायर्स का था और मार्केट के अंदर हमें शॉर्ट शॉर्ट बायर्स का मिलना था। तो अभी यहाँ पे मैंने टाइम सेट कर लिया 5 मिनट, और 5 मिनट की नेक्स्ट ट्रेड होगी हमारी। और इसी ग्राफ के अंदर हम लोग बना लेते हैं सेल साइड का प्लान। अगर इस ग्राफ के अंदर नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ चेंज कर लेंगे। इस कैंडल की मूवमेंट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास बन चुका है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन क्या करेगा, आगे अगर कॉन्फर्मेशन देता है इस वाली शेडो से नीचे अगली कैंडल जाके क्लोज दे देती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास अब प्राइस है वो सेलर्स का है। ठीक है, सेलर्स मुकम्मल इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्राफ हमें मजबूरन फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अब निकल चुकी है ऊपर। ऊपर मार्केट को बहुत सारे लेवल्स का सामना करना पड़ेगा। अगर हम लोग अब यहाँ से बाय करते हैं तो फिर लॉस होने का खतरा होगा। तो बेहतर यही होगा कि इस कैंडल की मूवमेंट देखते हैं। अगर इसके अंदर सेल साइड का प्राइस आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ग्राफ है वो चेंज करके दूसरे ग्राफ में चले जाते हैं। लास्ट मोमेंट में प्राइस आ रहा है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, बेहतर है ग्राफ चेंज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ AED/CNY OTC के अंदर। अब यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मार्केट के अंदर सिंपली यहाँ पे हाई एंड लो चल रहा है। ठीक है, कि ऊपर जो है मार्केट लो एंड लो और नीचे हाई एंड लो मारती नीचे आ रही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा मूवमेंट देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर करेगी, क्योंकि ये वाला हाई देखें, ये वाला हाई काफ़ी ऊपर है, ये वाला काफ़ी नीचे है।
लेकिन अगर इस वाले हाई से इस वाले हाई को कंपेयर कर लो को कंपेयर करते हैं, इस वाले लो से इस वाले लो को कंपेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल साथ साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एंट्री बनती है बाय साइड की, और 5 मिनट की एंट्री मैं बाय साइड की यहाँ पे लूँगा। और उसके बाद दूसरे रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है 5 मिनट के हिसाब से मैंने कर दिया यहाँ पे बाय, ठीक है। अब यहाँ पे दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक है चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर क्या है? आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0 मेरा जो दूसरा चैनल है, उसके ऊपर मैं फॉरेक्स के फ्री कोर्सेज चला रहा हूँ डेली, यानी कि मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप उस चैनल को सर्च करेंगे, टॉप के ऊपर आ जाएगा आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0, तो उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और फॉरेक्स की जितने भी अपडेट्स हैं, वीडियोस वगैरह, उसके ऊपर आपको फ्री ऑफ कोर्स डेली बेस पे इंशाल्लाह मिलती रहती हैं। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर सिंपली चल रहा है हाई एंड लो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि ये हाई है, ये लो है, ठीक है। अब इस वाले लो से इस वाले लो को देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, और ये वाला लो काफ़ी नीचे आके बना है। अब ये वाला अगर लो काफ़ी नीचे आके बना है, तो अगले लो को मिनिमम यहाँ आके बनना चाहिए था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही इसने करीब आके एक नया लो बनाया है, तो उस सूरत में यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई मारा। और इस हाई के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जितने भी हाई के अंदर हमें बायर्स नज़र आ रहे हैं, उनको अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो इस हाई के अंदर कैंडल्स ज़्यादा हैं बायर्स की। तो इसका मतलब है कि मूवमेंट जो है वो बायर्स की आना स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सेल साइड का ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू सेल साइड नहीं करता रहता, यानी कि वो सारी ज़िंदगी यानी कि वो सेल ही रहेगा या पूरा महीना वो सेलिंग ही करेगा। हाँ, अगर 4 आवर की कैंडल है तो वो बात अलग है। अगर 1 मिनट की, जैसे कि मैं आपको कैंडल के ऊपर प्रिडिक्शन करके दिखाता हूँ कैंडल्स की, चार्ट्स की, तो उस सूरत में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम लोग बोलें कि 15 दिन या 20 दिन लगातार जो है वो मार्केट यहाँ पे सेल साइड रहेगी। तो मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज करती रहती है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद बाइनरी तो करती रहती है, जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो करती रहती है। फॉरेक्स जो है वो पूरा पूरा साल बाय साइड का ट्रेंड रह जाता है, या पूरा पूरा साल सेल साइड का भी रह जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से कैंडल्स ट्रैवल करके नीचे आई हैं उनका प्राइस देख लें, और जो यहाँ पे आके करीब कैंडल्स बनी हैं उनका प्राइस देख लें। अब यहाँ पे ये वाली हमारे पास एक सेलर्स की कैंडल थी, ठीक है। इस सेलर्स की कैंडल के बाद यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनी है। बायर्स की कैंडल के बाद फ़ौरन जो सेलर्स की कैंडल आई है, उसकी जस्ट इतनी सी बॉडी है और ऊपर नीचे इतनी शैडो है। अगर हम लोग इसको बोलें कि ये हमारा स्पिनिंग बॉटम है, तो ये गलत बात होगी, ठीक है। जो स्पिनिंग बॉटम होता है वो एक क्लियर प्राइस लेके सपोर्ट लेवल पे आता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ये हमारा स्पिनिंग बॉटम होगा, तो ये क्लियर प्राइस लेके आएगा। कोई सी भी कैंडल इसको ना तो इनगल्फ कर रही होगी, और ना ही कोई सी भी कैंडल इसको यानी कि साइड कवर कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पे ये वाले प्राइस इसको कवर कर रहे हैं। तो कोई सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होता है, यानी कि जैसे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है, ग्रेस्टोन डोजी जो कि रेजिस्टेंस लेवल की है। तो जितनी भी ये कैंडल्स होती हैं ना, इन कैंडल्स का अगर आप प्राइस देखेंगे जो कि रियल में वर्क कर रही होती हैं, तो उनको साइड कवर नहीं होता, ना उनको साइड कवर होता है। अब साइड कवर क्या होता है वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो इसके जो है यानी कि कुछ पीछे इस तरीके सेलर्स की कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये वाली जो कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर सेलर्स की कैंडल यहाँ पे बन जाती है, दूसरी कॉन्फर्मेशन कैंडल यहाँ पे बन जाती है, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस सूरत में आप कहें कि वो कैंडल कवर है और कवर भी है और आपको कॉन्फर्मेशन भी मिल जाती है, तो वो कॉन्फर्मेशन फेक होगी, मेरी बात याद रखिएगा। वहाँ पे जो है वो आपको ट्रैप किया जा रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि कैसे एक ज़बरदस्त प्राइस मूवमेंट करके बाय साइड गया है। इस हाई एंड लो के अंदर होता क्या है कि मार्केट जब अपना करैक्टर चेंज करती है, करैक्टर मीन जब अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो वहाँ पे जो यानी कि प्राइस बचा होता है सेलर्स का, वो आगे आके रिलीज़ होता है। तो अगर यानी कि मुकम्मल तौर पे चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है, मार्केट एक ट्रेंड लेके बाय साइड निकल जाती है, उस सूरत में खतरा नहीं होता, लेकिन इस सूरत में होता है। अभी 26 सेकेंड्स रह गए हमारे इस ट्रेड को, और अभी तक तो टारगेट ऊपर है,
लेकिन यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हमारा ट्रेड इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खतरे से बाहर है और हमें प्रॉफिट ही होगा। और 5 मिनट की एंट्री कैसे लेते हैं, 1 मिनट की कैसे लेते हैं, ये तो मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन मैंने कल वाले एपिसोड के अंदर आपको समझाया था कि जो आपके सेटअप होते हैं उनको चूज़ करना बहुत अहम होता है। वो क्या कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। रिस्क था, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। ट्रेड हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मार्केट के अंदर जब आप बैठते हैं, जब तक आपका सेटअप नहीं बन जाता, ठीक है, जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बन जाता तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि मार्केट के अंदर आपका सेटअप भी नहीं बना होता और आप वहाँ पे यानी कि ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं। सेटअप मीन यानी कि कोई ना तो मार्केट सपोर्ट लेवल पे आके आपको कोई सेटअप दे रही होती है, ना कोई रेजिस्टेंस लेवल पे आके सेटअप दे रही होती है, और ना ही जो उसके एसएनआर लेवल्स होते हैं वहाँ पे कोई आपको सेटअप दे रही होती है। लेकिन उस सूरत में आप क्या करते हैं, अगर आप ट्रेड प्लेस कर देते हैं तो इस सूरत में फिर क्या होगा कि आपका लॉस ही होगा। बिना सेटअप के, बिना मनी मैनेजमेंट के, बिना प्लान के अगर हम लोग ट्रेड के अंदर उतरते हैं तो मेरी बात याद रखिएगा कि उस सूरत में हमें क्या होगा कि लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर तो कर चुकी है, जैसे कि आप देख सकते थे कि यहाँ पे लो एंड हाई मार रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट लो एंड हाई, उसके वहाँ पे मारी थी हाई एंड लो, यहाँ पे लो एंड हाई में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइम हम लोग देखते हैं, इसी कैंडल की मूवमेंट देख लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे ग्राफ चेंज करेंगे अभी, क्योंकि जो जैसे इसने चेंज ऑफ करैक्टर अपना किया है वहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बना लिया है। अब अगर हम लोग यानी कि अब चेंज ऑफ करैक्टर के दौरान जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री ले लेते हैं तो हो सकता है कि ये ट्रैप करे और ब्रेक डाउन करके नीचे चली जाए, क्योंकि जो लिक्विडिटी ट्रैप होता है वो भी मैंने आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0 के अंदर आपको ये चीज़ समझा रखी है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, और ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर आपको समझाई हैं। समझाने का मकसद आपको ये था कि कोई से भी अगर आपके सेटअप बनते हैं तो उस सेटअप को हम लोग प्रीवियस जो उसका प्राइस चल चुका होगा उसको एनालाइज ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं ग्राफ चेंज करके आ गया हूँ। अब यहाँ पे जो है हम लोग CNYOTC है, तो इसके अंदर जो है हम लोग अभी जो ट्रेड प्लेस करेंगे वो करेंगे। अभी सेटअप देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सेटअप बन रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं मार्केट को, क्योंकि एकदम से जो है वो प्रिडिक्शन नहीं की जाती कैंडल्स की। हाँ, अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, बाय करेगी, तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब ट्रेड लगाने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट बाय करेगी क्यों, ठीक है। BHDCNYOTC है ये, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग बाय, श्योर शॉर्ट है ये हमारा। अब यहाँ पे 1 मिनट का मैंने बाय किया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि 1 मिनट का मैंने बाय क्यों किया। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ से बाय किया था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ से बाय किया था, और यहाँ से बाय करने के बाद मार्केट सेलर्स की परवाह किए बगैर बिना किसी यानी कि एक दबाव के मार्केट ने यहाँ से बाय किया है। अब यहाँ से बाय किया है, यहाँ से सेल किया है, यहाँ पे कैंडल कौन सी बनी, हमारी स्पिनिंग टॉप बनी है। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फर्मेशन थर्ड कैंडल ने आके दी। अब कॉन्फर्मेशन अगर थर्ड कैंडल अगर हमें यहाँ पे दे रही है तो इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे सेलर्स जो है वो यानी कि 60% टॉप पे हैं, तो यहीं से 40% जो रिजेक्शन है वो बायर्स की है। और अगर जब बायर्स अपने जोन पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो 80 हो चुके हैं, और उसके मुकाबले में जो सेलर्स हैं वो 20 हो चुके हैं। तो 80 और 20 का तो फिर कोई यानी कि कंपटीशन नहीं होता, तो 80 विन करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी दूर कैंडल निकल चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग कैंडल देख लेते हैं। अब यहाँ से तो ये बाय करेगी। अब यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस लेवल तक इसने यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल तक ये बाय करेगी, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, क्योंकि कैंडल के फ़ौरन बाद अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स अपनी लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं मार्केट को कि क्या कह रही है। यहाँ भी देखें ये बाय कर रही है, तो बाय की कैंडल फॉर्म होने देंगे। अगली कैंडल का भी थोड़ा सा प्राइस देख लेते हैं, उसके बाद एक और शॉर्ट यहाँ पे लेंगे बाय साइड का। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको पहले बता रहा हूँ कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल तक यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है, हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े भी। जिस तरीके की एक ज़बरदस्त प्राइस मूव हो रहा है बाय साइड का, तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर दे।
तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे बाय साइड का, लेकिन इस कैंडल के बाद। तो इस कैंडल को थोड़ा सा हम लोग चलने देते हैं। अब यहाँ पे ये कैंडल अगर सेल साइड की मूव कर जाती है तो फिर थोड़ा सा हमें यहाँ पे लगता है कि शॉर्ट नहीं मिलेगा। अगर ये कैंडल बाय की बन जाती है तो फिर हमें ये देखें बाय का प्रेशर आ गया है। बाय साइड का अगर यहाँ पे हमें प्रेशर मिलता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय साइड की अपनी मूवमेंट लेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे सेल साइड की कैंडल बन जाती तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों नहीं करता। सेल साइड की अगर बन जाती तो इसका मतलब था कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारा वैलिड है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, जो ट्रेड है वो प्लान नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे बायर्स की कैंडल अब बन चुकी है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वैलिड नहीं है। मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी जगह पे स्टैंड ले चुका है और मार्केट यहाँ से अभी बाय करेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मार्केट अब जैसे ही ये रिजेक्शन देगी तो मैं इस कैंडल के बंद होने से पहले ही ट्रेड लूँगा, ठीक है। यानी कि इस कैंडल के बंद होने से पहले ही मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। इस कैंडल का जो प्राइस है वो अभी तक यानी कि बंद नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 23, अब कुछ सेकंड इसके पड़े होंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे बाय साइड का और ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे ट्रेड जो है हमारा बाय साइड का प्लेस हो चुका है। अब मार्केट के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा होता हूँ, तो जैसे मैं कैंडल्स को एनालाइज कर रहा होता हूँ तो आप अगर ऐसे ट्रेड्स प्लेस करेंगे तो आप भी इन कैंडल्स को एनालाइज ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेड्स प्लेस करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके सामने अगर ऐसी कैंडल कहीं पे बन जाती है तो आप भी बाय साइड का शॉर्ट ले लें। कैंडल्स की प्रिडिक्शन करना और प्रीवियस जो कैंडल्स होते हैं उनका प्राइस देखना, नोट करना, ये बहुत ज़्यादा अहम होता है, ठीक है। हर कैंडल के प्राइस को देख के अगर हम लोग अपना ट्रेड प्लेस करेंगे, अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि हमारा जो शॉर्ट प्लान होगा वो सक्सेस होगा, कामयाब होगा। अगर यानी कि हम लोग ऐसे ही कि यार मुझे लग रहा है कि ये बाय करेगी या मुझे लग रहा है कि ये सेल करेगी, अगर इस सूरत में हम लोगों ने अपने ट्रेड प्लान किए तो वो फिर जो है वो यानी कि 50% रिस्की हो सकता है या 80% वहाँ पे रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे देखें कि मज़ीद जो है हम लोग देखते हैं कि किस साइड मार्केट जाती है, फिर उस साइड का शॉर्ट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको शुरू में दे दिया था। अगर अगेन मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ की आपको किसी भी चीज़ का सवाल हो, बैंक स्टेटमेंट का या यानी कि किसी भी किस्म की आपकी कोई अप्रूव नहीं हो रहा, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हो रहे हैं या डिपॉजिट में विड्रा में मसला आ रहा है, तो आप सिंपली इसी व्हाट्सअप के ऊपर अपना जो है यानी कि सवाल ड्रॉप करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब उसका दे दूँगा। तो अगर आपको कोर्स लेना है या क्लासेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेनी है या स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिटेल चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ चाहिए ऐसी शॉर्ट जैसे कि मैं ले रहा हूँ, तो भी आप इसी व्हाट्सअप के ऊपर अपना जो है वो सवाल भेजेंगे या डिटेल के लिए एक क्वेश्चन देंगे और उसका मैं इंशाल्लाह ताला जवाब दे दूँगा और सारी डिटेल मैं आपको दे दूँगा। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जो प्लान है हमारा यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट ब्रेक ले चुकी है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला कल के सेशन के अंदर मज़ीद मैं आपको समझा दूंगा शॉर्ट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो जुड़े रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।